पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में देश की आर्थिक प्रगति और आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी विकास कार्यों को पूरा करने और तकनीक का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि विपक्ष जनता की आवाज को संसद से सड़क तक मजबूती से उठाता रहेगा। तीसरी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने तथा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने की बात दोहराई है। चौथी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संगठनात्मक मजबूती के लिए कई राज्यों के प्रभारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया है। पांचवी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया को आधुनिक हथियार निर्यात करने की क्षमता रखता है। छठी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और राज्य में शांति व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सातवीं खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के बकाये फंड को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने और विपक्षी एकता को और मजबूत करने की बात कही है। आठवीं खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पानी की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए ताकि आम जनता को कोई कठिनाई न हो। नौवीं खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मॉडल अब पूरे देश में चर्चा का विषय है और वे जनता को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10वीं खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश में एक्सप्रेसवे के जाल को और विस्तार देने की योजना साझा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका के समान होंगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। 11वीं खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने मांग की कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ठोस कानून बनाया जाए ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। 12वीं खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र व्यापार के लिए सबसे बेहतर राज्य है और यहाँ नए उद्योगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। 13वीं खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने आज विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान की जा सके। 14वीं खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर तय करता है और वैश्विक शांति के लिए संवाद ही सबसे बेहतर रास्ता है। 15वीं खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक विशेष सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आरक्षण को प्रभावी बनाएगी। 16वीं खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भारत ने लेन देन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और अब ग्रामीण भारत भी डिजिटल हो रहा है। 17वीं खबर, बसपा प्रमुख मायावती ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलकर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेगी। 18वीं खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने आज आदिवासियों के कल्याण के लिए कई नई योजनाओं की नींव रखी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और वे स्थानीय लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। 19वीं खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिससे उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। 20वीं खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आज आईटी क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अब तकनीकी दुनिया का बड़ा केंद्र बन चुका है और यहाँ अपार संभावनाएं मौजूद हैं। 21वीं खबर, विपक्ष के नेताओं ने आज संसद भवन के बाहर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल कटौती की जाए ताकि आम आदमी को आर्थिक राहत मिल सके। 22वीं खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है और सुरक्षा के लिए नई कवच तकनीक को हर रूट पर लागू किया जाएगा। 23वीं खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य का हर परिवार अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का हकदार है और इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। 24वीं खबर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आज बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों के साथ बैठक की। उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने और शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।
25वीं खबर। भारतीय चुनाव आयोग ने आज कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जा सके।